हेलो एवरीवन, आज है 30 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। 87 रुपीज़ का शेयर है। ऑलमोस्ट 3% का फॉल आज भी यहाँ पर हमें देखने को मिला है। पिछले फ्राइडे को भी यहाँ पर 3-3.5% का फॉल हमें देखने को मिला था और आज भी उतनी ही गिरावट देखने को मिल रही है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 6% का फॉल एक महीने में दिखाया है। ग्राफ इंटरेस्टिंग है। अगर अटेम्प्ट भी करा था तो वापस गिर रहा है ये। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, जब ये अभी 96-97 रुपीज़ पे था पिछले हफ्ते ही, तभी मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि मौके खरीदारी के नहीं बन रहे हैं यहाँ पर। मुझे लगता है कि फॉल आना ज़रूरी है, शायद आ सकता है, क्योंकि देखो जो तेज़ी आई थी वो खबरों के चलते आई थी। ये जो 67 से बड़ी तेज़ी इसने दिखाई थी, 98 पे गया था, वो खबरों के चलते था। लगातार खबरों में था ये शेयर कि कंपनी में ये हो रहा है, कंपनी में हम ये करने वाले हैं, इतनी गाड़ियाँ लॉन्च करने वाले हैं, ये होने, हम ये बैटरी लेकर आए हैं, बहुत सारी खबरें थी। शेयर ने तेज़ी दिखा दी। ऐसी ही तेज़ी इसके लिस्टिंग के टाइम पर भी आई थी, जब इन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक दिखाई थी कि ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक हम लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में एक मेजर फॉल हमने देखा। 50 से 60% का फॉल देखा। इस बार भी तेज़ी आई और गिरावट फिर से यहाँ पर शुरू हो रही है, और बात करेंगे वीडियो में सब कुछ इसके बारे में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो 2 दिन की जो गिरावट है, उसके पीछे की वजह टॉप लेवल के जो रेजिग्नेशन आए हैं वो है। ओला इलेक्ट्रिक के जो CMO है अंशुल खंडेलवाल, और CTO है सुवोनील चटर्जी, उन्होंने रिजाइन किया है, वो भी इमीडिएट इफेक्ट, फौरन उसी दिन इमीडिएट इफेक्ट से यहाँ पर ये रिजाइन हुए हैं। जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है CMO अंशुल खंडेलवाल, एंड जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है, दोनों ने यहाँ पर रिजाइन किया हुआ है कंपनी में। और ये 27 दिसंबर फ्राइडे को ही इमीडिएट इफेक्ट से इनका ये रेजिग्नेशन आया है। और जहाँ तक बात करी जाए तो दोनों ने जो रिज़ाइन किया है उसका पर्सनल रीज़न बताया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बड़ी है। देखो, जब कोई टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स के जब रेजिग्नेशन आते हैं तो डेफिनेटली असर देखने को मिलता है शेयर प्राइस में। और फ्राइडे को भी गिरावट उसी के चलते थी, और आज भी गिरावट देखने को मिल रही है, वो उसी के चलते देखने को मिल रही है। जो अगर हम बात करें 2019 में इन्होंने ज्वाइन किया था। खंडेलवाल joined Ola in 2019 after Food Panda acquisition, where he worked as a head of marketing. He took on a role of head of marketing at Ola Foods and before coming of CMO of Ola Electric in 2022. तो यहाँ पर देखा जाए तो पहले वो फूड पांडा में थे, बाद में ओला फूड्स में रहे CMO की पोस्ट पर, बाद में ओला इलेक्ट्रिक में गए 2022 में। तो ये बड़ी बात है कि इतने बड़े पोस्ट पर का रेजिग्नेशन आना। इसके अलावा अभी पिछले मंथ ही 500 लोगों को भी नौकरी से निकाला था ओला इलेक्ट्रिक ने, तो ये भी एक ओला ने, तो ये भी बड़ी बात है। हालांकि देखो, जो तेज़ी आई थी हाल फिलहाल में वो ये थी कि भाई इन्होंने एक ही दिन में 3200 नए स्टोर्स अपने ओपन करे थे, एक ही सिंगल डे में। जो इनके स्टोर एग्जिस्टिंग 800 थे वो सीधे 4000 पहुँच चुके हैं। ओला इलेक्ट्रिक ने अनाउंस करा था कि भैया 3200 नए स्टोर्स एक ही दिन में ये ओपन करने वाले हैं, और उसी के चलते तेज़ी आई थी। आइए इनमें कह दो, ये बिल्कुल वैसी ही तेज़ी थी जैसी इनकी लिस्टिंग के टाइम पर आई थी, और ये मैंने तब भी कहा था। जहाँ तक इसके वॉल्यूम्स के बारे में देखिए, 1.5 करोड़ के आसपास के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं, और जैसे जैसे हम बात करें गिरावट यहाँ पर और बढ़ती जा रही है। और देखो, बाजार भी कुछ खास अच्छी पोजीशन में नहीं है। आज बाजार में भी गिरावट तो देखने को मिल ही रही है। 157 रुपीज़ से गिरकर नीचे आया है, और इस 66 रुपीज़ से इसने तेज़ी भी दिखाई थी। इंट्राडे का ये लेवल है 38,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें, इसके वैल्यूएशन के बारे में अगर देखें, तो सबसे पहले इसका जो पी रेशो वो नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, लॉस मेकिंग कंपनी है ये। फाइनेंशियल्स अगर आप इसके देखोगे तो डेफिनेटली नंबर्स भी कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं थे, स्पेसिफिकली लास्ट क्वार्टर के, क्योंकि रेवेन्यू में एक मेजर फॉल था। 1314 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। हालांकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके दिसंबर में इनके रेवेन्यू बहुत अच्छे होंगे। रीज़न सिंपल सा है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, इन्होंने दिवाली के टाइम पर भी और क्रिसमस के टाइम पर भी इन्होंने डिस्काउंटेड प्राइस पे अपने स्कूटर्स बेचे हैं, हैवीली बेचे हैं, ठीक है। इन्होंने स्कूटर्स डिस्काउंटेड प्राइस पर 49,000 रुपीज़ वाले। तो ये देखना रहेगा कि, और इवन इनके जो नंबर ऑफ सेल्स है वो एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो अक्टूबर में बढ़े हैं, नवंबर में भी बढ़े हैं, जो कि सितंबर में बहुत कम थे। तो कहीं ना कहीं जब सेलिंग बढ़ी है तो रेवेन्यू आपको बढ़ता नजर आ सकता है दिसंबर क्वार्टर में। लेकिन प्रॉफिट मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ
कि नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इनको प्रॉफिटेबल होने में। क्योंकि ये देखा जाए तो देखिए कंपनी अपनी गाड़ियों की अगर कीमत कम कर रही है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट पे वो हैम्परिंग आ रहा है यहाँ पर। हालांकि कंपनी ने अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जो सबसे आसान रास्ता है लोगों को नौकरी से निकालना, वो इन्होंने चुना ज़रूर था, 500 लोगों को निकाला ज़रूर था, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो दिसंबर में नहीं, वो शायद आपको मार्च में देखने को मिल सकता है। और जहाँ तक बात करिए इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर, तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 36.78% की, और एक ही महीने में आप देखोगे तो इंस्टीट्यूशन ने ही बिकवाली करी थी। अगस्त में लॉन्चिंग के बाद अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूशन ने ही यहाँ पर ज़्यादातर बिकवाली करी हुई थी। जो म्यूचुअल फंड 5.19% पे थे एक ही महीने में बेच के 4.62 पर आ गए। जो डोमेस्टिक 1.66% पे थे वो एक ही महीने में बेच के 0.54 पर चले गए। जो एफआई 7.64% पे थे वो भी एक महीने में बेच के 4.18 पर आ गए। खरीदारी किसने करी? बेचारा यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर। 4.45 से वही 8% से ज़्यादा चले गए हैं अगर आप देखो तो ये दिक्कत है। ये एक ही महीने का पैटर्न है। अगले महीने का जब पैटर्न आएगा, मतलब दिसंबर क्वार्टर की जब शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर जो होंगे वो 10% से ज़्यादा आपको देखने को मिलने वाले हैं, और इंस्टीट्यूशन में वापस वही बिकवाली का ट्रेड जारी नज़र आ सकता है। जो तेज़ी अभी हाल फिलहाल में हमें देखने को मिली थी, जो 67 रुपीज़ से जो अभी ये भाग के ऊपर की तरफ गया था, हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ इंस्टीट्यूशन ने बिकवाली करी हो। जैसे कि ये लेवल इसने दिखाया था ना, हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ इंस्टीट्यूशन ने बिकवाली करी और छोटे निवेशक ये सोचे खरीदारी करने लग जाते हैं कि भाई साहब यहाँ से अब तो भैया इतने ज़्यादा स्टोर्स हो गए, अब चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। तो अगेन मैं कह दूँ, मैं मानता हूँ कि शायद अगर सर्विस से इशू रिलेटेड ये सॉल्व करते तो ये बहुत अच्छी बात होगी इनके लिए, लेकिन कंपटीशन जो आ रही है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बजाज की तरफ से, एथर की तरफ से, टीवीएस की तरफ से, और अब होंडा भी आ रहा है। होंडा भी अगले महीने से अपने होंडा एक्टिवा का ईवी वर्जन लॉन्च कर रहा है और उसकी बुकिंग भी अगले महीने से स्टार्ट हो रही है और डिलीवरी भी फरवरी में स्टार्ट हो जाएगी। तो आप समझ रहे हो कि कितनी तेज़ी से बाकी कंपनियां भी ईवी वाले सेगमेंट में जंप कर रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स भी जंप कर रहे हैं यहाँ पर। और इसके चलते जब ज़्यादा कंपटीशन आएगा तो मार्केट शेयर जो इनका अभी तक का 27-30% का है उसको होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। और अगर ये मार्केट शेयर अगर इनका घटता नज़र आता है, भले ही सेलिंग बढ़े, लेकिन अगर मार्केट शेयर इनका घटता नज़र आ जाएगा तो भी इनके लिए अच्छा साइन नहीं होगा। हालांकि कंपनी ये चीज़ जानती है और इसलिए कंपनी जो है वो 3 व्हीलर्स में भी एंट्री कर रही है और कंपनी जो है वो बाइक्स भी निकाल रही है। तो देखते हैं कि क्या सीन यहाँ पर रहेगा उनका। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ओला इलेक्ट्रिक के बारे में, तो देखिए कंपनी डेफिनेटली पिछले 2 दिनों से मेजर गिरावट की वजह जो टॉप रेजिग्नेशन आए हैं वही है यहाँ पर, और स्टेबिलिटी देखा जाए तो ओला में काफ़ी कम नज़र आ रही है। और यही वजह है कि मैं अभी के लिए मैं कहूँगी मैं इसको अवॉइड करना पसंद करूँगा इस लेवल पर। एटलीस्ट मैं इंतज़ार करूँगा कहीं ना कहीं किसी लेवल पर स्टेबिलिटी आने का, और जो इनके सर्विस रिलेटेड इश्यूज़ है वो अगर सॉर्ट आउट धीरे धीरे होते नज़र आएंगे, जो भी आउटरीच है सोशल मीडिया पे वो अगर थोड़ा बहुत कम होता नज़र आएगा तो मेरे हिसाब से चीज़ें बेहतर हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। अभी के लिए मैं ओला को लेकर कहूँगी कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें अभी भी है इस कंपनी में जिसका सॉर्ट आउट होना ज़रूरी है, और जब तक वो नहीं होता है दूर बैठो और तमाशा देखो। एटलीस्ट मैं कहूँगा कि बाज़ार, जहाँ तक मैंने पहले भी कहा था कि मुझे लगता है कि बाज़ार जो है वो दिसंबर में तो अच्छा नहीं रहेगा, इवन जनवरी में भी मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि शायद फरवरी में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आ सकती है, हालांकि अप्स एंड डाउन्स वाली रहेगी। जो मेन स्टेबिलिटी होगी वो अप्रैल से आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है बाजार में, और जो खरीदारी के मौके रहेंगे, बाय ऑन डिप्स के जो मौके रहेंगे वो शायद फरवरी एंड या मार्च स्टार्ट से आपको देखने को मिलने चाहिए, और तभी आपको इन कंपनियों के ऊपर नज़र भी रखनी चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।